फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, स्टार राइडर्स के इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ श्रीनगर में, क्योंकि श्रीनगर में आज है मेरा तीसरा दिन। जी हाँ, तो आज मैं जम्मू के लिए निकलने वाला हूँ, क्योंकि मैंने जो लद्दाख राइड प्लान की थी वो तो हो गई है भाई कैंसिल। क्योंकि कैंसिल होने की वजह ये है कि कुछ दोस्त लोग मेरे जो राइडर हैं वो जोजिला में फंस गए थे और उधर उन्हें द्रास में रुकना पड़ा। आर्मी वालों ने उन्हें खाना प्रोवाइड किया, क्योंकि कोई भी किधर से किसी तरह की उनको हेल्प नहीं मिली। तो खैर, बहुत मुश्किलों के बाद वो वहाँ से निकल पाए हैं और वो श्रीनगर की तरफ वापस आ रहे हैं। तो मैं भी अब श्रीनगर से जम्मू के लिए निकल रहा हूँ। तो देखते हैं आगे कहाँ पहुँचते हैं। जहाँ पहुँचेंगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट रहता हूँ। तो आप अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरी आईडी है StarRiders_India। तो दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा अपने होटल के कमरे का लुक दिखा देता हूँ, क्योंकि ये होटल नहीं है, एक तरह का हाउस बोट ही कह सकते हो आप। आधा ज़मीन पर है, आधा पानी में। तो चलिए आपको थोड़ा दिखला देता हूँ मैं, क्योंकि मैं तो सुबह जल्दी निकलने वाला था, क्योंकि मैं चाहता था कि जम्मू से आगे कहीं और का प्लान करूं। लेकिन बात ये हो गई कि मैंने एक वीडियो अपलोड करने के लिए डाल दी, लेकिन इधर नेट इतना स्लो चल रहा है कि मेरी वीडियो फंस गई है। अब मैं आपको दिखा सकता हूं कि कितने % वीडियो मेरी अपलोड हुई है। तकरीबन अभी भी मेरे ख्याल से 10 मिनट और लगेंगे इधर से निकलने में। पैकिंग शैकिंग मैंने कर ली है, सारा कुछ हो गया है। तो अब बस निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों, श्रीनगर में धूप तो खिली हुई है, लेकिन गर्मी का कुछ भी एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि मौसम बहुत सुहाना है। मतलब आज तो सूर्य देवता भी मेहरबान हैं। कभी कभी बादलों के पीछे चले जाते हैं और कभी कभी अपनी रोशनी बिखेर देते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा मौसम है। ट्रैफिक कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन यहाँ पर सैटरडे और संडे प्रॉपर लॉकडाउन है। तो आज है मंडे, तो अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब श्रीनगर से तकरीबन बाहर आ चुका हूँ मैं, और इस वक्त तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं पंजाब में हूँ। मतलब हर तरफ वही शोरगुल भी है और चींची पोंपों भी सुन रही है। ट्रैफिक ठीक ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन सफ़र अच्छा कटने वाला है दोस्तों, बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, काजीगुंड टनल बंद होने की वजह से मुझे पुराने वाले रास्ते से ही आना पड़ा है, क्योंकि काजीगुंड टनल में एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वजह से पुराना रास्ता लेना पड़ा, क्योंकि BRO वालों ने पूरा का पूरा डाइवर्ट कर दिया है। तो वजह क्या थी? वजह है एक एक्सीडेंट। क्योंकि एक्सीडेंट कौन करता है? वो भी तो हम ही लोग करते हैं जब टनल में ओवरटेक से बाज नहीं आते, क्योंकि ख़ास लिखा हुआ है कि टनल में ओवरटेक ना करें। अभी ये लोग अगर अटल टनल में जाएं तो वहाँ पर तो ये अपनी जेब खाली करके ही आने वाले हैं, क्योंकि अटल टनल में स्टार्टिंग में 50 की स्पीड है
और उसके बाद में 80 की स्पीड है। और सीसीटीवी कैमरे मतलब इतने लगे हुए हैं कि जब भी व्हीकल टनल के मुख्य द्वार पर जाएगा वहीं रोक लिया जाएगा कि भैया आ जाओ, अब आपकी खैर नहीं है। तो दोस्तों यही कारण है कि टनल बंद है और हमें पुराने वाले रास्ते को ही लेना पड़ा है। लेकिन पुराने वाले रास्ते की एक खासियत तो है कि टनल से जब हम गुज़रते हैं, मैं अक्सर कहता हूं कि जितने भी प्राकृतिक नज़ारे होते हैं वो सारे के सारे हम मिस कर देते हैं, और पुराने वाले रास्ते में हम सब कुछ देख पाते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे, अच्छे अच्छे व्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। तो भाई लोग हम पहुंच गए हैं जवाहर टनल पर, जो हमें पुराने रास्ते पर ही मिलती है, नए रास्ते पर, हाईवे पर नहीं मिलती। तो जवाहर टनल की एक ख़ास बात आपको दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि इसकी जो छत है वो कच्ची है, वो ऊपर से पानी टपकता ही रहता है, इसीलिए भीतर चीकड़ इतना हो जाता है, इतना कीचड़ हो जाता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब 2-3 बार तो मेरी बाइक गिरने से बची है, भगवान ने बचाया मुझे। और कहीं के पर तो लाइट भी नहीं है, और जब आप हाईवे में चलाते हो तो प्रॉब्लम ये होती है कि पूरे का पूरा आगे गुबार सा बन जाता है, क्योंकि गाड़ियों का धुआं इतना होता है कि आजकल हम लोगों को समझ नहीं आता है कि हमारी बाइक का पोल्यूशन चेक करते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े ट्रक जो सरकारी बसें चलती हैं उनका पोल्यूशन चेक कौन करता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस टनल में सिंगल टनल है और एक तरफ से ट्रैफिक रोक दी जाती है, दूसरी तरफ से ट्रैफिक इसमें आती है, और फिर यही सिलसिला चलता रहता है। लेकिन गाड़ियाँ इतना धुआं मारती हैं कि बस सांस फूल जाती है टनल के अंदर चलते चलते। बहुत ही मुश्किल है ये टनल का सफ़र करना। तो यहाँ गाड़ी बिल्कुल एहतियात से चलाएं, बिल्कुल ध्यान से चलाएं। तो दोस्तों जवाहर टनल क्रॉस करके एक छोटी सी जगह बनती है जिसे कहते हैं शैतानी नाला। शैतानी नाला, तो शैतानी नाले में मैं खड़ा हूँ, नाले में नहीं, एक छोटे से कैफेटेरिया में खड़ा हूँ, और यहाँ कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। अभी यहाँ पे मिलेगा क्या क्या ये हम भाई साहब से पूछते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या क्या है खाने के लिए? सर राजमा चावल है, दाल है, सर मैगी है, ब्रेड ऑमलेट है, सर चाय है। हाँ जी, तो दोस्तों यहाँ पर खाने के लिए चावल, राजमा, मैगी, ब्रेड ऑमलेट सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक स्पेशल आइटम है मालपूड़ा। मालपूड़ा। तो मालपूड़ा खाएंगे ज़रूर। तो चलिए पहले पेट पूजा कर लेते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे। तो दोस्तों ये है मालपूड़ा। अब देखता हूँ मैं कितने खाता हूँ, अभी कुछ पक्का पता नहीं है कि मैं कितने खाऊंगा। टेस्टी होगा तो शायद, कोई पता नहीं। पूड़े तो हमारी अम्मा बनाती है, ये बात नहीं है। तो टाइम हुआ है दोपहर के 12:30। जम्मू है यहाँ से 200 किलोमीटर। तो चलिए निकलते हैं।
तो ख़वातीनो हाज़रीन, ये है चिनाब दरिया, बहुत ही ठाठे मारता हुआ सोनी चिनाब दे किनारे ते पुकारे तेरा नाम, आजा आजा आजा। पर हमें कोई नहीं पुकारता, हम तो जा रहे भैया। तो दोस्तों, ये है चेन्नानी नाशरी टनल। चेन्नानी नाशरी टनल, जी हाँ, चेन्नानी नाशरी टनल। एक तो इसका नाम भी इतना कम बखत है कि मेरे जुबान पे नहीं चढ़ता। हाँ, नया नाम इसका अच्छा है, श्री श्यामा प्रसाद टनल। चलो एनीवे, जैसा भी है, ये टनल में जाते वक्त आपको नहीं दिखा पाएगा, लेकिन इस वक्त आपको ये टनल दिखा रहा हूँ। बहुत ही प्यारी टनल है। जवाहर टनल पुराने मॉडल की है, ये थोड़ी नए मॉडल की है, लेकिन टनल लाजवाब है दोस्तों। नज़ारे देखिए टनल के, क्या टनल है भाई। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उधमपुर। जी हाँ, उधमपुर में हमारी इंडियन आर्मी का एक बहुत तगड़ा बेस कैंप भी है। जी हाँ, सबको पता है, मैं पहली बार नहीं बता रहा, लेकिन एक्चुअली आर्मी वालों से मेरा खास ही प्रेम है। क्योंकि जब मैं देखता हूँ ना कि उनको सूटेड बूटेड एकदम टेंशन, तो भाई मेरा भी दिल करता है कि काश मेरी उम्र कोई 27-28 साल की हो जाए और मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लूँ। क्योंकि जब मुझे ज्वाइन करनी थी तब तो मुझे किसी ने ज्वाइन करने नहीं दी, क्योंकि सभी यही कहते थे कि भैया तू इकलौता है। पता नहीं यार, इकलौते को क्या हो गया। अब भी तो मैं राइड करता हूँ, पता नहीं कहाँ पटाखा पड़ जाएगा, किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊँगा, कुछ नहीं पता। क्योंकि ज़िंदगी क्या है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। 5 महाभूतों का ये शरीर है, मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी नहीं होना है। और खैर छोड़िए, मैं खामखा ज्ञान दे रहा हूँ आपको। चलो, हम उधमपुर क्रॉस कर लिया है और अब हम आगे बढ़ते हैं जम्मू की तरफ। और जम्मू से बस क्या बताऊं, जम्मू में मुझे रुकना पड़ेगा, यही टेंशन मेरे दिमाग में चल रही है। क्योंकि जाते वक्त मैं जम्मू से एक सिम लेकर गया था, उसकी एक अलग स्टोरी है, वो मैं कभी फिर बताऊंगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते रहते हैं।
दोस्तों 6 बजने वाले हैं और मैं जम्मू पहुंच चुका हूं। बस थोड़ी सी वेट करनी होगी मुझे। मैं एक्चुअली जाते वक्त अपने दोस्त से एक सिम लेकर गया था J&K की, वो मुझे उसको वापस देनी है और बस उसी की वेट हो रही है। फिर निकलते हैं आगे। आगे कहाँ जाना है ये सरप्राइज़ है, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, जिस दोस्त से मैं सिम लेकर गया था वो मेरा दोस्त अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है, तो मैं इस वक्त जम्मू में ही रुक रहा हूँ। तो हो सकता है कि वो रात को आए या वो सुबह आए, तो इसीलिए उसकी वेट करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, ऐसा है कि इस ब्लॉग का मैं एंड यहीं पे कर रहा हूँ और कल सुबह मनाली के लिए निकलेंगे। तब तक के लिए रब रखा।